हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और देखिए, मैं आपको हमेशा एक बात बोलता हूं कि ऑप्शन ट्रेडिंग अगर आप करते हो, स्पेशली अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हो, तो एडजस्टमेंट आपको जरूर आने चाहिए। अगर आपको एडजस्टमेंट नहीं आते हैं तो आपको ऑप्शन सेलिंग नहीं करनी चाहिए। मान लीजिए आप ट्रेड करते हो और आप कहीं पे फंस जाते हो, तो देखिए इस चीज पे मैं अभी भी कायम हूं। मैं आपको बोल रहा हूं कि ऑप्शंस के जो एडजस्टमेंट है वो आपको जरूर आने ही चाहिए। आपकी मेहनत की कमाई है तो वो आप ऐसे आंख बंद करके कहीं पे गैम्बलिंग में मत डालिए ऐसा, क्योंकि अगर आपको नॉलेज नहीं है तो फिर सब कुछ गैम्बल है। ठीक है, आप आंख बंद करके सिर्फ ये प्ले कर रहे हो कि मुझे लग रहा है ये मार्केट कल ऊपर जाएगा और आप इस वजह से बाई किया है, तो फिर वो बिल्कुल एक गैम्बल ही है। फिर आप ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग नहीं कर रहे हो, आप गैम्बलिंग कर रहे हो। आपको एक ऐसी चीज, एक टेक्निक बता रहा हूं, एक फायर फाइटिंग टेक्निक मैं आपको बता रहा हूं कि मान लीजिए आप किसी पोजीशन में फंस गए हो और वहां पे अब आपको एक लॉस हो रहा है, अच्छा खासा लॉस हो रहा है, और ऑप्शन सेलिंग आप करते हो, वहां पे आप फंसे हो। ये आप जरूर याद रखिए, ऑप्शन सेलिंग पे ये लागू होता है। तो अगर आप वहां पे फंस गए हो तो, और एडजस्टमेंट भी अब आप नहीं कर पा रहे हो, आपने करके देख लिए, जितने भी एडजस्टमेंट आपको आते थे सारे आपने ट्राई कर लिए, बट बात नहीं बनी और आपको एक लॉस हो रहा है, तो उस केस में आप किस तरह से बच सकते हो, एक ऐसी टेक्निक मैं आपको बता रहा हूं जो उस केस में भी आपको बचा देगी। तो इस वीडियो को आप पूरे फोकस और अटेंशन के साथ आप देखिए, क्योंकि ये बहुत काम का वीडियो आपके लिए होने वाला है। जब कभी आप फंसोगे तो इस चीज को आप जरूर यूज कर सकते हो। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन हाँ, वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आपको बता दूं, आपने अगर अभी तक ऑप्शन सेलर के ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। और दूसरा, हैप्पी होली कूपन कोड आप यूज़ कर सकते हो। इसको मैंने एक्सटेंड कर दिया और थोड़े टाइम के लिए, तो इसको आप यूज़ कर सकते हो 50% डिस्काउंट अवेल करने के लिए, जो कोर्सेज मैंने डाल रखे हैं उन पर। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हो। तो करना क्या है, मान लीजिए आपने एक ऑप्शन को सेल कर दिया है और आपका व्यू था कि मार्केट ऊपर जाएगा। लेट से आपने एक पुट ऑप्शन को सेल कर दिया। अब पुट ऑप्शन को सेल करने के बाद मार्केट ऊपर जाता है तो आपको प्रॉफिट होगा, लेकिन लेट से मार्केट नीचे आ गया है, मार्केट नीचे गिर गया है और अब आपको लॉस हो रहा है। तो आप उसको मैनेज करने के लिए, उस लॉस को मैनेज करने के लिए क्या करोगे, आप अपने नेकेड पुट को एक स्ट्रैंगल में कन्वर्ट कर दोगे कि आपने कॉल ऑप्शन को भी सेल कर दिया। तो वो पहला एक आपका एडजस्टमेंट हो गया। उसके बाद भी मार्केट अगर गिरता है तो क्या करोगे, आप उस ट्रायंगल को एक स्ट्रैडल में कन्वर्ट कर दोगे। उससे क्या होगा, आपका लॉस है वो थोड़ा और कम हो जाएगा। जैसे जैसे मार्केट नीचे गिरेगा, आपका जो कॉल ऑप्शन आपने सेल किया है उसमें आपको प्रॉफिट होगा, तो आपका लॉस है वो थोड़ा मिटिगेट होगा। उससे भी मार्केट नीचे गिरता है तो आप क्या करोगे, आप उसको एक इन्वर्टेड ट्रायंगल में कन्वर्ट कर दोगे। 3 एडजस्टमेंट आपने कर दिए, इससे आपका लॉस तो कम हुआ, लेकिन मान लीजिए अभी भी मार्केट नीचे गिर रहा है, तो अब आप क्या करोगे, आप ऑलरेडी 3 एडजस्टमेंट कर चुके हो, तो 3 एडजस्टमेंट में जो आपने प्रॉफिट बुक किया कॉल ऑप्शन में, वो आप अपने घर ले जाइए। और जो आपका ओरिजिनल ट्रेड था, जो आपने पुट ऑप्शन सेल कर रखा था, उसको सिंपली आप रोल ओवर कर दीजिए अगले मंथ में। अगले मंथ में अगर बेटर प्रीमियम नहीं मिल रहा है तो आप उसको उससे भी अगले मंथ में कर सकते हो। 3 मंथ तक के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो आप 3rd मंथ में भी डायरेक्ट उसको कर सकते हो, रोल ओवर कर सकते हो उस चीज को। और मान लीजिए कोई बहुत ही बैड, कोई एक ब्लैक स्वॉन इवेंट होता है जहां पे मार्केट 15-20% गिर जाता है, और वहां पे मान के चलिए कि आप इस तरह की कोई पोजीशन कैरी कर रहे थे। जैसे कोविड में मार्केट में क्रैश आया था मार्च में, आई थिंक 22 या 23 मार्च को वो क्रैश आया था, जो मार्केट में एक लोअर सर्किट लगा था। तो उस दिन जब मार्केट गिरा, मान लीजिए एक पुट ऑप्शन आपने सेल कर रखा था, तो इस तरह के मार्केट में देखिए एडजस्टमेंट वर्क नहीं करते हैं। वहां पे आप चाहे कितने ही अच्छे ट्रेडर क्यों ना हो, कैसे ही एडजस्टमेंट आप कर लीजिए, उस मार्केट में कोई भी एडजस्टमेंट आपको नहीं बचा पाएगा। तो वहां पे ये चीज आपको यूज करनी चाहिए कि वहां पे आप फंस गए, आपने एक पुट ऑप्शन सेल कर रखा था और मार्केट बहुत ड्रास्टिकली नीचे गिर गया है, तो इस केस में अब आप क्या करोगे, आप उसको रोल ओवर कर दोगे। अब देखिए रोल ओवर, जैसे उस केस का अगर मैं आपको बताऊं तो रोल ओवर का मतलब है जो अगला मंथ का ऑप्शन है उसको आप सेल कर दीजिए इसमें से निकल के, या उससे अगले मंथ में आप कर दीजिए। छोटा मोटा मूव आता है जो नॉर्मली हम देखते हैं, उसमें अगर आप फंसते हो तो ये एडजस्टमेंट आप कर दीजिए। लेकिन अगर कोविड के टाइम पे जो क्रैश आया था उस तरह का अगर कोई इवेंट होता है तो फिर आप इवन ये भी कर सकते हो कि आप अपने ऑप्शन को और रोल ओवर कर दो ईयर एंड में, जो लीप ऑप्शंस होते हैं उनमें, कि दिसंबर के ऑप्शन में आपने और उसको शिफ्ट कर दिया। जो स्ट्राइक प्राइस आपने सेल कर रखा है, सेम स्ट्राइक प्राइस को आपने शिफ्ट कर दिया है दिसंबर के ऑप्शन में, या आप उसको रोल अप या रोल डाउन भी कर सकते हो। वो आपको थोड़ा सा और ज़्यादा क्वेश्चन दे देगा, बट कहने का मतलब ये है कि ये आप एज ए लास्ट रिजोर्ट यूज़ कर सकते हो कि मार्केट मेरे अगेंस्ट चला गया है, मैं इतने एडजस्टमेंट कर चुका हूँ और बात नहीं बन रही है, तो उस लॉस को आप बिल्कुल भी बुक मत कीजिएगा। अगर आप ऑप्शन सेलिंग करके काम करते हो तो आपको कभी भी लॉस बुक करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली अपनी पोजीशन को आप रोल ओवर कर दीजिए अगली एक्सपायरी में,
इससे क्या होगा, आप मार्केट से और 1 महीने का टाइम ले रहे हो, और ऐसा कभी भी नहीं होगा कि मार्केट हमेशा के लिए गिरता ही जाए। 1 महीने गिरेगा, 2 महीने गिरेगा, 3 महीने गिरेगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि हमेशा वो गिरता ही जाएगा। तो आप उसको रोल ओवर कीजिए, और जब मार्केट वापस ऊपर आएगा तो आपने मार्केट से उतना टाइम ले रखा है, इवेंचुअली यू विल बी प्रॉफिटेबल। तो ऑप्शन सेलिंग करके अगर आप काम करते हो, इस चैनल को आप फॉलो करते हो, तो मेरी ये बात जरूर आप मानना कि कभी भी ऑप्शन सेलिंग में अपने लॉस को आप बुक मत कीजिए। कोशिश कीजिए एडजस्टमेंट करके उसको मिटिगेट करने की, बट स्टिल अगर आप फंसते हो तो अपने उस पोजीशन में लॉस बुक करने से बढ़िया है कि आप उसको रोल ओवर कर दें। चलिए, तो ये एक छोटा सा एक एडवाइस मान लीजिए, या एक छोटी सी जो इनसाइट है वो मैं आपको दे रहा हूँ, तो इसको आप ज़रूर याद रखिए। लेकिन हाँ, इसको आप अपना पहला हथियार मत बनाइए, ये आपका लास्ट रिजोर्ट होना चाहिए। जब आप एडजस्टमेंट करके फेल हो चुके हों उस टाइम पे आपको ये करना है, शुरू में ही आपको नहीं करना है। वरना इसका एक अदर साइड ये भी है कि जो आप रोल ओवर कर रहे हो तो उस 1 महीने के लिए आपका पैसा और फंसा रहेगा सेम ट्रेड में। तो पैसा आपको नहीं फंसाना है, ये एकदम लास्ट में करना है कि अब मेरे पास और कोई चारा बचा ही नहीं है, तब आपको ये करना है। अदरवाइज आप अपने नॉर्मल एडजस्टमेंट कीजिए। तो चलिए, अब आज के इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।